हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो प्रेसिडेंट भवन है, बहुत कमाल की। अगर आपको पसंद है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। लंदन जाकर हम बकिंगम पैलेस देखने जरूर जाते हैं। या अमेरिका जाएं और व्हाइट हाउस ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर वही जब बात इंडिया की आती है तो हम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को कैसे भूल सकते हैं? बहुत बड़ा है। कमाल की चीजें हैं। ये है मेरा घर। खूबसूरत है ना? सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आपका, मेरा, पूरे राष्ट्र का घर है। I have been invited to take you through this iconic main building, the historic museum, and the gorgeous Amrit Udyan, which is now open to public. Welcome to Rashtrapati Bhavan in New Delhi. On the occasion of inauguration of Amrit Udyan, आप भी यहाँ आ सकते हैं। तो चलो एक क्विक टूर लेते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ आपके लिए क्या खास है। राष्ट्रपति भवन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग प्रेसिडेंशियल पैलेस है। यहाँ आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद रहते हैं और आप उनका घर, गार्डन और म्यूजियम तीनों देख सकते हैं। Of course, with prior registration and few rules and regulation. This whole presidential estate is spread across 330 acres, जिसमें ये egg-shaped building है that is spread across 5 acres. बिल्डिंग की एक तरफ है फोरकोर्ट एंड जयपुर कॉलम और दूसरी तरफ है अमृत उद्यान गार्डन। इस मैंशन में 340 रूम है जो 4 फ्लोर में फैले हुए हैं, 2.5 किलोमीटर्स का कॉरिडोर और 190 एकर्स का गार्डन एरिया। बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में है प्रेसिडेंशियल ऑफिसेस और राइट साइड में प्रेसिडेंट का घर। से 2023 तक जितने इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं वो यहीं आकर रहते हैं। यहाँ हमारे करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के साथ रहते हैं। But the fact कि डोम के ऊपर फ्लैग नहीं है, इसका मतलब यही है that President Ma'am is currently not at home. एक वक्त पर राष्ट्रपति भवन को वाइस रॉय हाउस भी कहा जाता था, पर इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया और फाइनली ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, this beautiful presidential palace was renamed as राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन वर्क ऑफ आर्ट डिवाइडेड है 3 सर्किट में। सर्किट 1 that consists of this main building as well as the forecourt जहां मैं हूँ and the जयपुर कॉलम। इनफैक्ट जो आप स्टेयरकेस मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही जगह है जहां most important political ceremonies happen. This is the same place where our Prime Minister Narendra Modi took the swearing in ceremony on the occasion of becoming the Prime Minister of India. Let's first head to Amrit Udyan, जहाँ President Ma'am every morning खुद वॉक करने आते हैं। You know what's the best part about these gardens? You can scan the QR code placed in the garden and get more information about the flowers, plants or trees during the visit. फ्लावर्स में हमारे पास इस बार 85 तो फ्लावर एनिमल्स हैं, विंटर फ्लावर एनिमल्स। उसके अलावा सिर्फ हम रोजेस की बात करें तो वी हैव लाइक 120 सेलिब्रेटेड वेराइटीज ऑफ रोजेस। इसमें लाइक वी हैव ब्लैक रोज, ओक्लाहोमा, अश्वनी एंड ब्लैक बकारा, देन वी हैव ग्रीन रोज ओवर हियर, देन मोंटेजुमा एंड सम अदर लाइक वेरी नोन वेराइटीज। तो यहाँ बीच में बना हुआ है एक सेंट्रल स्क्वायर शेप लॉन जहाँ कई सारे गेट टुगेदर्स या पार्टीज होती है। वैसे अमृत उद्यान is spread across 15 acres of its lush greenery, herbal plants और कई सारे अलग-अलग तरह के flowers. In fact, ये divided है East Lawn, Central Lawn, Long Garden and the beautiful circular garden as well. वैसे तो मैं यहाँ पूरा दिन गुजार सकती हूँ और आपको बता दूँ कि यहाँ आने के कोई एंट्री चार्जेस नहीं है. But all you need to do is pre-register yourself.
गए हैं राष्ट्रपति भवन के सर्किट 2 में, जहां म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। एक टाइम पर ये स्टेबल और गैरेज हुआ करता था। तो 2016 में इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। Was inaugurated by our Prime Minister नरेंद्र मोदी, and ये म्यूजियम दर्शाता है हमारे अतीत को, our history, our heritage, our culture। 1950 से लेके अब तक प्रेसिडेंट को जितने तोहफे मिले हैं उन सब का कलेक्शन है यहाँ पर, जितने डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स मिले हैं वो भी। और मैं ये बात आपको किसी ने नहीं चोरी की है, सारे इधर पड़े हैं। Quite modern ना and तो घड़ी, digital। ना So तो let's गाड़ी। go in and find out। So this Victoria coach has been a part of President's collection of coach for over 100 years. It was used by President, Viceroy, or occasionally also their family members. और ये Mercedes कोई मामूली Mercedes नहीं है। It has served 5 presidents of India from 1990 to 2012 and it has been replaced with limousine S600 car. राष्ट्रपति भवन के पीछे जो आर्किटेक्ट हैं, that is Edwin Lutyens, he made this with the help of many Indian contractors as well as engineers, जिनके बारे में आप जान सकते हैं just by touching on the digital screens. तो इस जगह पर इंडिया के सारे नेशनल मोमेंट्स जो काफी लैंडमार्क रहे हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सब को कैप्चर किया गया है। चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, जलियांवाला बाग में हुआ मैसेकर हो या हमारा पार्टीशन, एक एक लम्हा यहाँ पर ऐसा कैप्चर किया गया है जहाँ आप उसे रिलिव कर पाएंगे। देखने को मिलेगा सिल्वर ट्रम्पेट सेरेमनी की छोटी सी झलक जो हर 5 साल में होती है, एवरी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज चेंज्ड। पर मैं अब जा रही हूँ टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स हाउस, बट वहाँ कैमरास अलाउड नहीं है। स्टे विद मी, मैं जरा घूम कर आती हूँ। This is the second largest living presidential palace in the world और आप भी prior registration के साथ घर के अंदर जा सकते हैं। But there are only limited slots and few rules. Maybe we'll do another video on that very soon. Wow, it feels absolutely amazing to be at the exact same place जहाँ कई सारे historic moments हुए हैं। अब तक तो हम ये जगह ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स पर ही देखते आए हैं, but you can come here, रूबरू इस जगह को देखिए। House to the President of the world's largest democracy invite you for a tour of this beautiful complex. I hope आपको मेरे साथ राष्ट्रपति भवन घूमने में मजा आया। Until next time, it's me काम्या जानी signing off. ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी और हमने भी फर्स्ट टाइम ही देखा, क्योंकि ज़्यादातर इधर जो बड़े गेस्ट होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री के, तो इधर इनवाइट किए जाते हैं। ज़्यादातर हमने न्यूज़ वगैरह में लास्ट रिपब्लिक दिन पर भी देखा था। लेकिन देखा जाए ना यार, डेमोक्रेसी बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। जिस मुल्क ने इसको भाई सेव करके रखा है ना, वो ऐसी चीज़ें आप जब मतलब के जाते हैं ना डीपली, तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र ज़रूर आती है कि डे फर्स्ट से लेकर आगे तक वो एक चलती जाती है और सारी चीज़ें उन्होंने मतलब के सेव करके रखी होती है। डेमोक्रेसी बोलते ही इसको हैं और इंडिया में नो डाउट सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी बसती है। अब अगर बात करें ना, तो ये सब कंट्रियों के पास होते हैं, चाहे जितनी कंट्री बड़ी हो उसके पास उतना एक प्रेसिडेंट हाउस होगा। अब हम तो ज़्यादातर व्हाइट हाउस से सुनते हैं या एक मतलब कि ब्रिटिश का जो एक है वो सुनते हैं, ये एक बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना, तो नो डाउट बहुत मतलब के बड़ा है ये भी। और देखो यार, कितनी चीजें एक सेव करके रखी हैं, म्यूजियम रखा, उसमें हिस्ट्री है। और सबसे बड़ी जो एक प्राइम मिनिस्टर को भाई गिफ्ट मिलते हैं ना, वो उधर उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं। लेकिन इधर हमारी कंट्री में भाई कोई गिफ्ट नहीं है।
जिसका इधर दांव लगता है वो चुरा कर ले जाता है, चाहे उसको गाड़ी मिले, चाहे उसको घड़ी मिले, चाहे उसको जो भी चीज मिले, उसका भाई कोई लेना देना नहीं है डेमोक्रेसी से। बोलते तो हमें इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इधर सारे चोर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई चीज इन्होंने नहीं छोड़ी। चाहे मतलब कि दुबई से हमें मिली हो, जिस कंट्री का भी हमने विजिट करना हो तो वो भाई अपना एक गिफ्ट होता है उनका स्पेशल, वो संभाल कर रखना होता है, लेकिन हम चुरा लेते हैं और बेच देते हैं, चाहे उसकी कीमत कम भी मिले। वीडियो यार बड़ी कमाल की थी, ये सब चीजें दिखाई बहुत थी, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने भैया पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है कि पब्लिक जाए और वहाँ पे ऐसी चीजें देखे। यहाँ पे तो ऐसा चीज नहीं है, पब्लिक ऐसी जगह पे जा ही नहीं सकती जहाँ पे इतनी बड़ी हस्ती रहती हो, मुल्क चलाने वाले बंदे रहते हो, वहाँ पे भाई जा ही नहीं सकते आप। यहाँ पे तो कुछ एरिया इस्लामाबाद में आप उस एरिया में इंटर नहीं हो सकते, अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव या ऐसा कोई नहीं रहता तो, जैसे रेड लाइट एरिया है हमारा इधर इस्लामाबाद में, वहां पे नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पे उन्होंने बनाया, अब यहाँ म्यूजियम बनाया, अपनी जो कंट्री में पहले इनोवेशन हुई थी वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ वहाँ पे दर्शाई हैं। वहाँ जाके देख सकती है कि क्या क्या हुआ, जो वो भाई सारा था हरिया वाला बाग वाला वाकया, वो भी सारा वहाँ पे दर्शाया गया। बड़ा मजा आता है ऐसी ये ओल्ड चीजें देखने का। जैसे वो गाड़ी खड़ी थी अंग्रेजों के वक्त की, वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी, और बाकी चीजें भी वहाँ पे अच्छी थी यार। मिला था, हाँ गिफ्ट वहाँ पे सारे भाई पड़े हैं, म्यूजियम बहुत प्यारा। हाँ बिल्कुल यार, प्रेसिडेंट हाउस हमने तो फर्स्ट टाइम देखा है, एक अंदर से इनसाइड जाके मतलब बहुत ही एक खूबसूरत बनाया हुआ है। और अभी की जो प्रेसिडेंट है ना वो रह भी रही है, मतलब उनकी भी लास्ट एक वीडियो आई थी, उन्होंने घर की एक थोड़ी सी दिखाई थी, लेकिन अंदर जो उन्होंने पूरा माहौल बनाया, एक तो है बहुत खूबसूरत अंदर से और बहुत बड़ा है, और इनसाइड जाके वो चीज़ें ज़्यादा देखने वाली थी जो उनको गिफ्ट मिले हुए हैं दूसरी कंट्री से, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, उन्होंने सजा के रखी हुई हैं, वो बहुत प्यारा था। या उससे हटकर जो उन्होंने वो बनाए हुए हैं ना, मतलब अपनी हिस्ट्री पूरी बना के रखी हुई है, जिसमें गांधी जी निकले थे, सारे लोग उनके साथ थे, मतलब जो भी लोग उनके साथ निकले थे उनकी उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई है, मतलब पूरा स्टैचू की तरह, वो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छी वीडियो बनाई उन्होंने भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। जैसे भाई वो अपना ब्लॉगर ने दिखाया है तो उसने बोला भी है कि भाई ये आवाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इधर जिनकी रैश है, या वीआईपी लोग जब आते हैं तो उनको भाई ये इधर लाया जाता है। तो ये चीज़ है कि भाई ऐसी चीज़ें जो है इसकी इनकी सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये देखें कि ये 15 एकड़ में फैला हुआ है, ये नहीं कि 2-4 एकड़ में जगह है, 15 एकड़ में फैला हुआ, और उसकी हर चीज़ की देखें उसी तरह उन्होंने मेंटेन रखी हुई है। यहाँ तक कि भाई जो इनका आज से तकरीबन जब से इंडिया बना है तो वहाँ से लेकर जितने भी पीएम गुजरे हैं, सीएम बने, उनके सब की देखे कि उधर वैसे फ़ोटो लगी हुई है, और जो उनको भाई त्वायब मिले हैं वो उधर ही उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से साम के रखे हुए हैं। लेकिन इधर देखें तो इधर तो भाई पाइनएप्पल का जूस को नहीं छोड़ता। वीडियो काफ़ी अच्छी है भाई। सदर हाउस जो है अपना, जिधर भाई सदर इंडिया के सदर बैठते हैं ना, ये देखो एक तरफ उनका भाई हाउस है और दूसरी तरफ एक साइड पर दूसरा अपना उनका जो ऑफिस है। ये देखो कि भाई उधर हरियाली कितनी है और फूल वगैरह जो है ना वो कितने, और कितना अपना सफाई का भाई खास ख्याल उधर रखा हुआ उन्होंने। लेकिन जो अपना उनकी जो तवायफ वगैरह है ना म्यूजियम, वो देखो कि उन्होंने भाई एक कैसे अपना भाई एक जो होती है ना यादें अपना, जब उधर आदमी जाता है ना वो पुरानी जो यादें ना वो ताज़ा हो जाती हैं कि ये अपना फलाने मुल्क में गए थे तो उधर से ये तवायब मिला था, या एक जो दूसरा जो अपना माजी है गया, जैसे गांधी जी की अपना उन्होंने अपना स्टैचू बनाया वगैरह, सारा कुछ उन्होंने भाई कैसे संभाल के रखा हुआ है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ओहदा भी है, लेकिन जहाँ पे भाई डेमोक्रेसी है ना वहाँ पे ज़्यादा राइट्स जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में हो या चाहे इंडिया में हो, हमारे टाइम में एक टाइम के ऊपर जब प्रेसिडेंट जरदारी रहा है ना
उसके पास जो है ना वो काफ़ी राइट्स थे, लेकिन फिर भी उसने नीचे अपने प्राइम मिनिस्टर ज़रूर रखा हुआ था, बाकी सारा वो खुद इस चीज़ें चला रहा होता था। तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भाई प्राइम मिनिस्टर को सारे राइट्स होते हैं, वो अपने तरीके से। लेकिन इनका भी है, देखो ना, एक जब बड़े एक एनुअल आप देख लो, जिस तरह रिपब्लिक डे था, वहाँ पे भी उसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट आता है वहाँ पे उनको भी रिसीव करना, उनके साथ एक टाइम स्पेंड करना, तो इनकी भी जिम्मेदारियां काफ़ी हैं। लेकिन भाई जहाँ पे वो रह रही हैं वो भाई एक बहुत एक खूबसूरत, देखो एक महल है, और ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट प्लेस है, और सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में ये एक, और उसके अलावा हर तरीके से भाई उन्होंने मेंटेन किया। बाकी पब्लिक के लिए उन्होंने रूल्स वगैरह सामने रख के फिर ही उन्होंने ओपन किया है जब आपने आना है तो, लेकिन ये अच्छा रहा है। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल।